कि लोग ताने दे तो उससे मायूस ना होना, झुका देंगे उसका सिर जब आएगा तेरा जहाना। लहर अगर बन जाए तूफान फिर भी कश्ती का काम है बहना। कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। तो लोग भले ही कुछ कहे, आपको आपके लक्ष्य के प्रति तैयार रहना। दोस्तों, मैं आया हूँ आपके लिए बीएसटीसी और पीटीटी आपका सिलेक्शन दिलवाना। आपका लक्ष्य है बीएसटीसी और पीटीटी 2022 में कॉलेज लेना। तो आपको लेकर कॉलेज दिलाने में आपको जितनी मेरी मतलब मैं अपना 100% दे रहा हूँ दोस्तों। जितना कोशिश कर सकता हूँ मैं उससे ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। ठीक है, तो आज अपनी क्लास है दोस्तों, वो राजस्थान जीके की भूगोल की रहने वाली है। ठीक है, भूगोल में सामान्य परिचय में पढ़ेंगे हम नामकरण, स्थिति और विस्तार के बारे में। तो एक बार क्या है, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, कि आपको दोस्तों, आप जो लोग हैं वो सोच कह रहे होंगे, आपको आपको पूछते किसकी तैयारी कर रहा है, तो आपको कहेंगे कि बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको कहेंगे, लोग डराएंगे कि ये तो इतना हाई लेवल है एग्जाम है, तो इसको पास नहीं कर पाएगा। लोगों का काम है दोस्तों कहना। अगर लोग ही कुछ नहीं कहेंगे तो फिर आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगा? तो आपको उससे नेगेटिव नहीं लेना, उससे पॉजिटिव लेना है कि मेरे को इसने मना किया है लेकिन मैं करके बताऊंगा दोस्तों। आई कैन डू दोस्तों, तुम कर सकते हो। ठीक है, यदि आप मेरे साथ बने रहते हो तो चलिए आज की क्लास को मैं शुरुआत करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की हमारी, राजस्थान का भूगोल पहली क्लास रहने वाली दोस्तों। पहली क्लास है हमारी। ठीक है, बिल्कुल थ्योरी के साथ पढ़ाऊंगा, फिर जैसे टॉपिक पूरा होता है फिर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करता हूँ आज की क्लास को। तो दोस्तों, जो आज की क्लास है उसमें हम सबसे पहले राजस्थान का जो परिचय है, नामकरण के बारे में देख लेते हैं कि राजस्थान जो शब्द है दोस्तों, ये राजस्थान नाम है, ये किसने दिया था सबसे पहले, यानी राजस्थान जो नाम आया है ये कहाँ से आया है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताऊं कि वैदिक काल में दोस्तों, वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। ठीक है, वैदिक काल में, वैदिक काल के समय में दोस्तों जो राजस्थान था, राजस्थान हमारा राजस्थान जिसमें आप निवास करते हो उसको ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद में आया दोस्तों रामायण काल। रामायण काल में दोस्तों रामायण लिखी थी किसने? वाल्मीकि ने लिखी थी। रामायण काल में रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। तो वाल्मीकि ने दोस्तों रामायण काल में राजस्थान को नाम दिया था, मरुकांतर नाम दिया था। ठीक है, इस क्लास में से आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं दोस्तों कि इस क्लास में से आपके दो क्वेश्चन तो दोस्तों नॉर्मल हैं। कम से कम दो क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों आपको, दो से जो तीन क्वेश्चन है दोस्तों आपके पक्के इस क्लास में से बनने वाले हैं। ठीक है, यानी आपका राजस्थान जीके के लगभग 6 से 9 नंबर पक्के होने वाले दोस्तों बीएसटीसी और पीटीटी वालों के लिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। ठीक है, इसके बाद में रामायण काल। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। तो वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या नाम दिया? मरुकांता नाम दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप इसको नोट्स बनाकर अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है, कहाँ पर, किस शब्द में, जो राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था किसने? वाल्मीकि ने। कहाँ पर किया था? और रामायण में कहा था। ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है दोस्तों, एक आता है वसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है, कौन सा शिलालेख आता है? वसंतगढ़ शिलालेख। दोस्तों, जो वसंतगढ़ शिलालेख है ये कहाँ पर है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है आपके, तो ये है दोस्तों सिरोही में है। ठीक है, खीमल माता का जो मंदिर है उसमें ये वसंतगढ़ शिलालेख लगा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर हम, वहां पर जो वंश है दोस्तों वसंतगढ़ शिलालेख में वंश है वो है चावंड वंश है। ठीक है, कौन सा वंश है? चावंड वंश। और जो शासक है दोस्तों वो है वर्मलात। ठीक है, वर्मलात वहां का शासक है। आपके बीएसटीसी के एग्जाम में आया था दोस्तों, बीएसटीसी का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, बीएसटीसी का एग्जाम आया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि वसंतगढ़ शिलालेख का जो शासक वंश था वो कौन सा वंश वहां पर शासन करता था? तो दोस्तों उसका आंसर था चावंड वंश। ये क्वेश्चन आपका बीएसटीसी में 2020 में, लगभग 2020 के आसपास आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद में जो वसंतगढ़ शिलालेख है दोस्तों, इसमें राजस्थान को क्या नाम दिया गया? ठीक है, तो राजस्थान को वहां पर नाम दिया गया है दोस्तों राजस्थानादित्य। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? वसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को राजस्थानादित्य नाम दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि वसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो इस प्रकार से बनेगा, तो उसका राइट आंसर होगा राजस्थानादित्य। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आगे एक इतिहासकार हुई है, कौन हुई? ये है जॉर्ज थॉमस। ठीक है, इतिहासकार हुई है आगे जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस है। ठीक है, ये जॉर्ज थॉमस दोस्तों ये आयरलैंड के निवासी थे। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन यही से बन सकता है कि जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे? ठीक है, तो ये थे आयरलैंड के निवासी। इसके बाद में जॉर्ज थॉमस ने दोस्तों अपनी पुस्तक, जॉर्ज थॉमस की एक पुस्तक थी, जॉर्ज थॉमस की जो पुस्तक थी दोस्तों वो थी द मिलिट्री मेमाइट्स ऑफ। जॉर्ज थॉमस की जो पुस्तक थी, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है,
इनकी जो पुस्तक थी दोस्तों वो थी द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉम, ठीक है, ये पुस्तक थी। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉम पुस्तक पुस्तक किसकी थी? तो ये दोस्तों ये पुस्तक थी जॉर्ज थॉम्स की, ठीक है, किसकी थी? जॉर्ज थॉम्स की। इस जॉर्ज थॉम्स ने इस पुस्तक में दोस्तों राजस्थान को मौखिक रूप से, किस रूप से दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि किस रूप से, मौखिक रूप से क्या नाम दिया राजस्थान को? तो मौखिक रूप से जॉर्ज थॉम्स ने जो नाम दिया वो दिया था राजपूताना कहा, ठीक है, क्या कहा? राजपूताना कहा। कब कहा? 1800 ईस्वी में, ठीक है। तो जॉर्ज थॉम्स ने राजस्थान को क्या नाम दिया? राजपूताना दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? राजपूताना नाम दिया। किसने दिया? राजपूताना नाम जॉर्ज थॉम्स ने दिया। कब दिया? तो ये दिया 1800 ईस्वी में। किस रूप में दिया? मौखिक रूप में दिया, ठीक है। लिखित रूप, लिखित साक्ष्य नहीं मिले दोस्तों अभी तक, इसके मौखिक रूप में मिला, ठीक है। किसने दिया था? जॉर्ज थॉम्स ने। कब दिया? 1800 ईस्वी में। क्या नाम दिया? राजपूताना। और जो जॉर्ज थॉम्स की पुस्तक थी दोस्तों वो थी मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉम्स, ठीक है। इसके बाद में जॉर्ज थॉम्स का जो दरबारी कवि था दोस्तों वो था विलियम फ्रैंकलिन। कौन था? विलियम फ्रैंकलिन। इस विलियम फ्रैंकलिन ने दोस्तों 1805 ईस्वी में जो जॉर्ज थॉम्स की ये पुस्तक थी, कौन सी? मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉम्स, इसकी अध्ययन किया, इस पुस्तक का अध्ययन किया 1805 ईस्वी में। तो इन्होंने पाया कि जो जॉर्ज थॉम्स है उन्होंने राजस्थान को क्या नाम दिया? राजपूताना नाम लिखा गया था वहां पर। तो लिखित जो साक्ष्य मिली वो 1805 में मिली, किसके द्वारा? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखित साक्ष्य मिले, किसके? राजस्थान के। क्या मिले? राजपूताना मिला, ठीक है। तो ये कहा था राजस्थान के लिए राजपूताना जॉर्ज थॉम्स ने, ठीक है। तो ये दोनों हो गए दोस्तों। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बीएसटीसी 2022 के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जॉर्ज थॉम्स वाला। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, देख लेना आप जब एग्जाम देकर आओगे, फिर मत कहना कि हमको क्वेश्चन नहीं बताया कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी बता रहा हूँ तो हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आते हैं कर्नल जेम्स टोड। इनका क्वेश्चन दोस्तों बीएसटी पीटीटी 2022-21 में आ चुका है दोस्तों। इनका क्वेश्चन आया था पीटीटी 2021 में, क्वेश्चन आया था इनका, ठीक है, कि कर्नल जेम्स टोड इनको कहते हैं राजस्थान इतिहास के पिता कहते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है सबसे पहले कि राजस्थान इतिहास के पिता किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को। इसके बाद में इनको कहते हैं दोस्तों घोड़े वाले बाबा कहते हैं, ठीक है साथियों। इनको क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का क्या नाम है? तो कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है दोस्तों उसका नाम है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान, ठीक है, ये है इनकी पुस्तक। दोस्तों जो ये पुस्तक है इसका हिंदी अनुवाद किया था किसने? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया दोस्तों वो किया गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। और जो इसका नाम रखा गया दोस्तों वो रखा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा है इसका? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया नाम रखा गया है। किस पुस्तक का? इस पुस्तक का द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया किसने? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। और नाम बदलकर क्या रखा गया? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया रखा गया, ठीक है। हिंदी अनुवाद किया दोस्तों गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहाँ के निवासी है? ये है सिरोही जिले के निवासी दोस्तों, रोहिड़ा गांव सिरोही जिले के निवासी है, ठीक है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम दिया गया प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ, ठीक है। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ, ठीक है। ये पुस्तक किसकी? इस प्रकार से क्वेश्चन आया था आपका बीएसटीसी का एग्जाम में। तो वो पुस्तक थी दोस्तों गौरीशंकर हीराचंद ओझा की, ठीक है। दोस्तों इतनी डिटेल से बता रहा हूँ आपको और इतना इफेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों कि जो मैं आपको बता रहा हूँ यदि आप उनको याद करते हो तो इनमें से ही आपका क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्जाम में फंसने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों। क्लास को बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्लास है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फैक्टिव क्वेश्चन है क्लास है दोस्तों, फैक्टिव यानी आपको डायरेक्ट एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन छपते हैं दोस्तों। जो ये फैक्ट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। बहुत मेहनत करके लाया हूँ दोस्तों आपके लिए। मैं पहले खुद अध्ययन करता हूँ दोस्तों, उसके बाद में फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि आप डायरेक्ट सीधे ऐसे उठ कर आ जाते हो, नहीं दोस्तों, बिल्कुल पहले मेरे खुद को भी तो पता होना, जब मेरे पास ज्ञान होगा तभी तो आपको दे पाऊंगा दोस्तों, उससे पहले मैं कुछ नहीं दे सकता, ठीक है। तो ऐसा है, तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, ठीक है, आप वहां से लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या नाम दिया था, कब दिया था और किस में दिया था? कहाँ से हमको ये पता चला कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को ये नाम दिया, ठीक है। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान पुस्तक में 1829 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1829 ईस्वी में राजस्थान को जो नाम दिया दोस्तों वो दिया था राजस्थान नाम दिया था, ठीक है। राजस्थान को राजस्थान नाम दिया किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। कब दिया? 1829 ईस्वी में। इस बात की जानकारी मिलती है दोस्तों, वो मिलती है हमको द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान पुस्तक से मिलती है, ठीक है। ये पुस्तक थी कर्नल जेम्स टोड की। इसका हिंदी अनुवाद किया गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। और हिंदी अनुवाद करके क्या रखा? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया रखा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आया था दोस्तों बीएसटीसी 2000 सॉरी दोस्तों पीटीटी 2021 में। ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थान को राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, प्रयुक्त किसने किया था? तो वहां पर ऑप्शन में था दोस्तों टोड, सिर्फ टोड था दोस्तों, और कुछ कुछ भी नहीं था दोस्तों, वहां पर सिर्फ टोड था। तो वो किया था कर्नल जेम्स टोड ने। आपको टोड भी दे सकता है, कर्नल जेम्स भी दे सकता है दोस्तों। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पछाया जा सकता है, ठीक है, घुमा फिरा कर कैसे भी दे आपको। यदि आप इस थ्योरी की क्लास को देखते हो, फिर इसके बाद में बुक पढ़ते हो, फिर नोट्स बनाते हो, फिर क्वेश्चन करते हो दोस्तों, तो आपका क्विज एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा सकता है, आप उसका आंसर जरूर से जरूर दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों नामकरण के संबंध में। इस नामकरण में से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा दोस्तों। ये आप कोई से भी एग्जाम, जितने पिछले पेपर हुए दोस्तों, उनके आधार पर बता रहा हूँ। नामकरण से संबंधित हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है दोस्तों राजस्थान के नामकरण से संबंधित, ठीक है। तो 3 नंबर दोस्तों आपकी इस 10 मिनट की क्लास में हो गई है दोस्तों, ठीक है। 10 मिनट तक मैंने आपको जो भी बताया उसमें आपका 3 नंबर क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक, ठीक है। जो कितने हैं दोस्तों, आप इनको याद नहीं कर सकते हो क्या? कितने कितने नाम बताए मैंने आपको? 4 नाम, 4 तो बताए दोस्तों। एक तो बताया मैंने वैदिक काल में ब्रह्मवर्त नाम दिया, ठीक है। रिवीजन करो और एक बार, ठीक है। एक तो ये दिया। दूसरा दिया आपको रामायण काल में मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, ये हो गया। तीसरा आपको वसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान द्वितीय नाम दिया गया। चौथा जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया? जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया, ठीक है। क्या नाम दिया? राजपूताना। किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। एक ये हो गया। इसके बाद में दोस्तों आता है कर्नल जेम्स टोड, पांचवा। कर्नल जेम्स टोड ने क्या नाम दिया? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान नाम ही दिया, ठीक है। राजस्थान को राजस्थान नाम दिया दोस्तों। सिर्फ 5 नाम है दोस्तों, 5 नाम आपको 3 नंबर दिला रहे दोस्तों, 5 नाम आपको। एक क्वेश्चन दोस्तों, आप दोस्तों यदि विश्वास नहीं करते हो तो आप पिछले एग्जामिनर जो क्वेश्चन हुए हैं एग्जाम में, उनको देख लेना कि एक क्वेश्चन जरूर से मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो सिर्फ आपको 5 नाम याद करने हैं दोस्तों, 5 नाम करते ही आपका 3 नंबर मिल रहा है दोस्तों आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है। पीडीएफ में आपको 100 बार कर चुका हूँ दोस्तों, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई ज्वाइन नहीं करता, फिर मैसेज करते हो कि हमको पीडीएफ नहीं मिलती। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी आपको, ठीक है? जब टेलीग्राम ग्रुप में सारी पीडीएफ क्लास है वहाँ पर जाती है, ठीक है। तो आप पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद में अब आते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका और पक्का करवा देता हूँ मैं आपका, ठीक है। इस क्लास में से मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके पक्के करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो नामकरण के बारे में देख लिया कि राजस्थान नाम है, अभी वो वर्तमान में राजस्थान पढ़ रहा, वो किसने दिया था दोस्तों? एक बार आप बता दीजिए फटाफट से। तो वो दिया था कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। अब आता है हमारा कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा बहुत, ठीक है। तो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में सबसे पहले राजस्थान की आकृति बताता हूँ आपको कि राजस्थान की जो आकृति वो किस प्रकार की है दोस्तों। राजस्थान हमारा वो इस प्रकार का है दोस्तों। राजस्थान की आकृति है दोस्तों, वो इस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। ये राजस्थान की आकृति मान, तो राजस्थान की आकृति इस प्रकार से संबंधित है। तो वो आकृति किस किस प्रकार की है दोस्तों? जो राजस्थान की आकृति वो है दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ठीक है। किस प्रकार के दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन छप सकता है आपके बीएसटीसी में और पीटीटी में। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि राजस्थान की आकृति दोस्तों वो है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, ठीक है। अब ये आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, ये किसने कहा दोस्तों? तो ये कहा था टी एच हैंडले ने। किसने कहा था? टी एच हैंडले ने। फिर एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी बन सकता है कि जो राजस्थान की आकृति है दोस्तों, इस आकृति के समान कौन से जिले की आकृति बनती है दोस्तों? तो वो टोंक जिला है दोस्तों। टोंक जिले की आकृति दोस्तों वो भी विषम कोणीय चतुर्भुजाकार यह राजस्थान के समान बनती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, इसको और क्या नाम दे सकते हैं? तो इसको पतंगाकार कह सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं? पतंगाकार कह सकते हैं दोस्तों। यानी जो राजस्थान की आकृति दोस्तों वो पतंगाकार भी है, ठीक है। तो ये हो गया आकृति से संबंधित देख लिया दोस्तों आपने कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है, ठीक है। ये आकृति किसने बताया? टी एच हैंडले ने। और टोंक जिले की आकृति भी ऐसी है। इसके बाद में राजस्थान का क्षेत्रफल देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यदि आपको एग्जैक्ट पॉइंट में पूछे दोस्तों, तो आपको ये बताना है कि 3,42,239.74 दोस्तों एग्जिट पूछे दोस्तों। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का क्षेत्रफल है, वहां पर आपको पॉइंटों में दिया गया था दोस्तों। तो पॉइंट भी बता दिया मैंने आपको 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये हो गया क्षेत्रफल। इसके बाद में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, आपको सभी को पता होगा। तो अब क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा दोस्तों कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ऐसे नहीं पूछेगा दोस्तों। आपको क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो ये कब बना दोस्तों? ये पूछेगा आपको। तो वो बना दोस्तों 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था, ठीक है।
आप सभी को पता होगा जो एमपी और छत्तीसगढ़ से अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, तब जो राजस्थान है दोस्तों वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना था। ठीक है, उससे पहले दोस्तों ये मध्य प्रदेश है दोस्तों, यही सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले? 33 जिले हैं। ठीक है, 33 जिले। कितने जिले वर्तमान में? 33 जिले। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 33 जिले और 7 संभाग है दोस्तों। कितने संभाग है राजस्थान में? 7 संभाग है। ठीक है, 33 जिलों को 7 संभागों में बांटा गया है। इसके बाद में आपको पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? ये क्वेश्चन, ये दोनों दोस्तों, ये दोनों पॉइंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में छप सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो वो है जैसलमेर। अब जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है वो पूछ सकता है आपको, तो वो है दोस्तों 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर क्या है? जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है। तो जैसलमेर है दोस्तों, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, इसके बाद में छोटा जिला पूछ लिया आपको, तो छोटा है दोस्तों धौलपुर है। धौलपुर का क्षेत्रफल है वो है 3,034 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,034 वर्ग किलोमीटर धौलपुर जिले का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछता यदि बाय द वे क्वेश्चन पूछने के जो 90% चांस है दोस्तों वो तो यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, वो जो 10% चांस होगी वो यहाँ पर हो जाएंगे कि जो जैसलमेर जिला है दोस्तों वो धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है, यानी जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका 12.66 गुना बड़ा है। ठीक है, कितना गुना बड़ा है दोस्तों? वो है 12.66 गुना बड़ा है। कौन? जैसलमेर जिला। किस जिले से? धौलपुर जिले से। फिर क्वेश्चन आपको ये पूछ ले कि जो धौलपुर जिला दोस्तों वो जैसलमेर जिले से कितना गुना छोटा है, तो हो जाएगा दोस्तों 0.89 गुना छोटा, 0.89 गुना छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसके बाद में एकीकरण के समय दोस्तों, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न हो गया था दोस्तों। ठीक है, कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो उस समय राजस्थान में कितने जिले थे दोस्तों? राजस्थान में एकीकरण के समय कितने जिले थे? तो दोस्तों 26 जिले थे राजस्थान में। ठीक है, और जो 26वां जिला था दोस्तों वो था अजमेर। आपका कौन सा था 26वां जिला? अजमेर था। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में आपको पूछे कि राजस्थान की स्थिति है वो कहाँ पर है? भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है? यानी भारत है दोस्तों, ये मान लीजिए ये भारत हो गया। ठीक है, इसके अंदर राजस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों जो राजस्थान है वो भारत के अंदर यहाँ पर है दोस्तों, वहाँ यहाँ पर पड़ता है। तो ये कौन सी दिशा है दोस्तों? ये दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक ठीक है, तो राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अब इस उत्तर पश्चिम दिशा को दोस्तों दूसरा क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों वायव्य कोण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वायव्य कोण कहते हैं इस दिशा को। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य कोण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको ये राजस्थान की जो सामान्य जानकारी थी, ठीक है, राजस्थान के परिचय के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, क्या बता दिया मैंने आपको? राजस्थान का जो परिचय था दोस्तों, परिचय और नामकरण के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो बता दिया। अब कल से हम दोस्तों इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे। कौन सी स्थिति में? भौगोलिक स्थिति के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कहाँ पर, राजस्थान कहाँ पर निवास करता है, राजस्थान की जो सीमा है दोस्तों वो कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा कितने जिले स्थित है राजस्थान की सीमा पर, आंतरिक जिले कितने, सबके बारे में दोस्तों डिटेल से थ्योरी से करवाऊंगा। ठीक है, फिर जैसे टॉपिक क्लियर होता है दोस्तों, पूरा होता है, फिर आपको थ्योरी के माध्यम से करवाऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यदि समझ में आ गया हो अच्छी तरीके से, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी बीएसटीसी और पीटीटी के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आपकी जान पहचान वाले, उनको शेयर कीजिए क्लास को। ठीक है, ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सके, उनका सिलेक्शन हो सके। दोस्तों आपको बहुत दुआएं देंगे जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा इस क्लास में देख करने के बाद में। ठीक है, तो आप क्या शेयर नहीं करते हो? एक तो दोस्तों ये आपकी मेरे को सबसे बुरी बात लगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ये सोचते हो कि यदि मैं शेयर करूँगा तो उसका नंबर नहीं आ जाए, कहीं उसका नंबर नहीं आ जाए। ठीक है, तो ये आपके अंदर क्या है, गलत भावना है दोस्तों। ऐसा कोई नहीं, जो पढ़ेगा उसका नंबर आएगा दोस्तों, जो नहीं पढ़ेगा उसका नंबर नहीं आने वाला है। ताकि मैं कितना ही पढ़ाऊँ यहाँ पर, कितना ही आपको चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाऊँ। ठीक है, यदि आप नहीं पढ़ने वाले हो तो कुछ नहीं होगा, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप जैसे मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसके बाद में आप घर जाकर क्या एक बार वापस इस क्लास को देखिएगा, फिर रिवीजन कीजिएगा, फिर इसके नोट्स बनाइएगा और अच्छे से याद कीजिएगा, जब जाकर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। 450 नंबर दोस्तों कहने से नहीं आ सकते। ठीक है, और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है दोस्तों 450 नंबर। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और आप क्या है कमेंट बॉक्स में एक तो आपकी प्रतिक्रिया दोस्तों, वो फीडबैक चैनल है वो आप नहीं देते हो। ठीक है, आप मेरे को उत्तर नहीं देते हो कि मैं जो आपको पूछता हूँ वो नहीं बताते हो। तो आपको आज क्या करना है, आपको ये करना है कि आप क्लास में जो कमेंट बॉक्स है दोस्तों वहाँ पर कमेंट करना है कि सर हाँ हमको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, ये बताना मेरे को। फिर कल मैं आपको एक क्वेश्चन देकर जाऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। अच्छे से ध्यान रखिएगा, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है।